ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भामेन प्रमुदितमनादरे दुर्या छलादासित स्वर्गी गुणगणितमथा सुखनिधि लभन्ते तद्भक्त्या शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। गुरुवः बन्धनो नित्यं ध्यान दर्शन नायिका चारित्रं गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। पंच प्रणति भगवान की। पंच प्रणति भगवान की। एक राधिनाथ भगवान की। अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की। तीन कमलों करो मुनि रजों की। दुआ तथा गिरवनी माता की। आचार्य सत्य सुंदर सागर जी महाराज की। आचार्य शंख की। भव्य आत्माओं, अंतिम थे भगवान महावीर, जाना पहचाना नाम। शायद सभी लोग जानते भगवान महावीर को। ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं होगा जो भगवान महावीर का नाम नहीं जानता। 24 तीर्थंकरों में से किसी का नाम याद होना हो, आदिनाथ और महावीर तो याद। किसी से भी पूछ लो पहले तीर्थंकर कौन से हैं, अंतिम कौन से हैं, दो को याद। और कभी कभार शांति नाम का नाम भी याद रहता, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो शांति नाम, शांति पाठ करना तो वो याद है। अथवा कोई नया मकान में प्रवेश करना हो तो शांति विधान, और यदि दुकान की ओपनिंग करनी हो तो शांतिनाथ विधान, किसी की शादी करवानी हो तो शांतिनाथ। तो तीन नाम तो याद होते हैं। और चौथा नाम कब याद आता है, जब कोई संकट आ जाए तो उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चार को ये हो गए। अब नंबर 5वां नाम जरूर याद आता है। अब वो कब आता है, यदि कोई ज्योतिष कहते ना तेरी कुंडली में शनिश्चर बहुत भारी है। कौन भारी है, शनि देवता बहुत भारी है। तो नाम किसका था, मुनि सुरतनाथ भगवान की। मतलब कि जैन व्यक्तियों को 24 नाम याद होना हो, किंतु ये 5-6 नाम तो याद मिलेंगे। भव्य आत्माओं, कम से कम हमें जैन शासन मिला है, इतना तो सौभाग्य मिल गया कि 24 में से पहला और अंतिम तो नाम याद हो। और ऐसे भी जीव होंगे जिनको पहला भी नाम याद ना हो तो 24वां नाम तो महावीर का नाम तो याद रहे। भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली है जो हमें वीतराग शासन मिला है। ये ध्यान रखना, हमारा शासन सरापता नहीं है, हमारा शासन राज देश वाला नहीं है, हमारा शासन पुद्गल के लिए नहीं मिला है, हमारा शासन खाने पीने के लिए नहीं मिला है। लोग कहते हैं कि जैन बनने का मतलब क्या हो गया, खाओ पियो नहीं। जैन शासन कभी भी खाने पीने पे पाबंदी नहीं करता है, किंतु जैन शासन ये जरूर कहता है कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, क्यों खाना और क्या खाना। जैन शासन ने कभी नहीं बोला तू ये मत खा। बोले महाराज आप के तो आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना। अरे भाई जैन शासन ने क्या कहा, कब खाना
क्यों खाना? हाँ भैया क्यों खाते हो? भूख लगे इसलिए खाते? नहीं भैया। क्यों खाते हो? शरीर चलाने के लिए। शरीर कभी चल नहीं सकता, पुर्जन है। खाता कौन है भैया? कौन खाता है? आत्मा खाता है, शरीर खाता है? शरीर खाता है फाइनल। इसे लोग कर दें। हाँ भैया कौन खाता है? शरीर खाता, आत्मा खाता है। आत्मा को चलाने के लिए शरीर खाता है। यदि आत्मा को चलाने के लिए भोजन जरूरी है तो सिर्फ भगवान को भी भोजन करना। ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासन ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, किंतु जैन शासन ने आपको ये जरूर बतलाया भैया कौन सी क्रिया कब करना, किस लिए करना, कैसे करना, क्यों करना। मंदिर भी आते हो, क्यों आते हो मंदिर? बेटा मंदिर क्यों आते हो? नहीं, जो मन में वो बोलना, मंदिर क्यों आते हो? जैन है इसलिए मंदिर आते हो। यदि आप जैन ना होते तो मंदिर नहीं आते ना। यदि मान लो आप श्वेतांबर होते तो तभी मंदिर क्या बोलते हैं, पंथे में मंदिर महाराज साहब। यदि आप जैन दिगंबर जैन होते तो मुंह पट्टी बांध कर बैठते आप दिगंबर जैन बने आप तो मंदिर क्यों आते? कि महाराज जी जैन कुल में पैदा हुआ है, हमें बचपन से बोला पहले मंदिर जाइए ना। हाँ भैया आप जैन हो? जैन? अच्छा जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? देवता गुरु की भक्ति करने वाले जैन होता है। कोई तुम्हारी कोई संपत्ति बन गई जैन में, तुम लाए कहां से जैन? कहां से लाए जैन? आपके सर नाम के पीछे जैन लिखते हो, कहां से लाए जैन? जन्म से। किसने दिया? मम्मी पापा ने आपको जैन दिया, सही है ना? मतलब कि आपको जैन किसने बनाया? शांतिलाल जी आपको जैन किसने बनाया? पापा ने बनाया, पिताजी ने बनाया। जब धर्मशाला में आओ ना भैया तो अपना अपनी जान बंद कर दे। क्या अपनी जान? कौन अपनी जान? मोबाइल, इसे बंद कर। बेटा तुम जैन? ऐसे कैसे मोहर पर तुम जैन? जैन तुम में पैदा हो तो जैन हो गए। मतलब कि आप ये सोच लो, आपको जैन धर्म मिला तो किससे मिला है? माता पिता से। यही है ना? कितना मिथ्या है। मतलब कि मेरी आत्मा का उत्थान कौन करेगा? माता पिता। क्यों? बिना जैन शासन के बिना तेरा उत्थान नहीं होगा। अरे भाई किसी ने जैन धर्म मुझे दिया नहीं है, मैंने स्वयं प्राप्त किया है। आप जीव तत्व हो भैया, जीव हो। किसने बनाया आपको जीव तत्व? किसने बनाया? आपसे ही पूछा होगा, आपसे। आप जीव हो, किसने बनाया? किसी ना किसी ने तो बनाया। किसने बनाया? कौन से भगवान ने? भगवान ने बना बैठे। हाँ भैया, हाँ हाँ आप जीव हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट तो नहीं, तुम जीव ही हो। किसने बनाया आपको? कौन से भगवान ने? वो तो महादेव भान कह रहे हैं। आप कौन से भाव ने बनाया आपको? किसने बनाया? कौन से भगवान ने? देवादिदेव आदिनाथ ने। कौन से मंदिर जाते हो? नेमिनाथ ने बनाया आपको। नेमिनाथ की कृपा तुम्हारे पास है या नहीं है? तो उन्होंने बनाया ना। आपको कौन से भगवान ने बनाया? ईश्वर ने। कौन से ईश्वर ने? अब आप ये सोच लो कि आपको अपने बारे में नहीं पता। बेटा यदि तुम्हारे पेपर में रैंक अच्छी आ जाए तो किसने करा? मैं। किसने करा आपको अच्छे नंबर आ गए?
और फेल हो गए तो भगवान ने कुछ नहीं किया, फिर मंदिर में जाते हो पेपर के दिन, पेपर नहीं जाते, भगवान आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, भूल क्यों ना। और मान लो पहले दिन तुम्हारा पेपर अच्छा गया, तुमने बादाम चढ़ाया था, क्या चढ़ाया था? बादाम, पेपर बहुत अच्छा गया, दूसरे दिन क्या चढ़ाओगे तुम? नारियल की और अच्छा पेपर जाएगा, सही है ना। और मान लो यदि मैथ का पेपर हो, अलग की टफ पेपर है, तो पीछे करोगे बहुत बड़ा श्रीफल चढ़ाओगे भगवान को, क्या अच्छा पेपर हो। मतलब कि आप ये सोच लो कितने ज्यादा मिथ्यात्व में पड़े हो आप, जबकि भगवान उमा स्वामी कह रहे हैं तेरे अंदर क्या बैठा हुआ है? तेरे अंदर कौन बैठा हुआ है? भगवान आत्मा। तेरे अंदर भी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है भैया, देखो बड़े कह रहे हैं केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है ना। आपके पास केवल ज्ञान है ना, फिर बाद में ना नहीं करना, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है ना। आपके अंदर केवल ज्ञान है या नहीं है? केवल ज्ञान है ना, भाषण भी केवल ज्ञान है। आपकी दुनिया की चिंता करना बंद कर दो। मेरी आत्मा में भी एक देखो भैया, धर्म उपदेश सुनने आई हो तो अपनी अपनी पागल डिब्बी बंद कर दो। कौन सी डिब्बी? क्योंकि एक साथ दो काम तो आप ये सोचो मुझे आत्मा का आनंद भी आ जाए और विषय भोग भी मिल जाए, तो दोनों काम तो एक साथ में। आप दुनिया की चिंता करना बंद कर दो, अपनी चिंता शुरू करो। आपके अंदर केवल ज्ञान है, फाइनल है। अब आत्मा में आपके पास केवल ज्ञान है, चलो मान लेते हैं केवल ज्ञान है। शांति लाल जी के पास भी केवल ज्ञान तो है, सोना नहीं, सोना नहीं। अब देखो आचार्य उमा स्वामी तत्वांश सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र कह रहे हैं कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं। आपने अपनी आत्माओं खोलना कि आपके पास केवल ज्ञान है नहीं। मोह क्षया ज्ञान दर्शना वालंतराय क्षया का केवल, क्या कह रहे हैं वो? केवल ज्ञान की प्राप्ति करने का सूत्र दे रहे हैं। यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी तो क्या काम करने पड़ेंगे? जैसे मान लो, हाँ बेटा मंदिर गए थे आप, मंदिर गए थे, कैसे मानो पड़ा तुम मंदिर गए थे? देखो मम्मी मंदिर गई थी, तो मंदिर नहीं गया, कैसे मानो तुम मंदिर गए था? ये व्यक्ति मंदिर से आया, उसकी पहचान क्या बता दो? तिलक। तुम तो मंदिर गए नहीं, तो तिलक कहीं नहीं मांगते। स्कूल जाते हो, ड्रेस होती ना यूनिफॉर्म, आदि मान लो तुम यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ तो क्या होता है? स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलती ना। वैसे ही आज तुम मंदिर गया तो माथे पर कल से, यदि मंदिर गए हो, पहले के लोग जब बच्चे मंदिर जाते थे तो बोलते थे भैया मंदिर जा तो ये आने के बाद 1 रुपया ले लेगा, किंतु पहले तो बच्चे क्या करते थे, मंदिर में कौन बैठा इच्छा भी होती नहीं, बस तिलक लगा के 1 रुपया लेना है। और आज सबने ऐसा कहा, हमने भी क्या होगा, आपने भी क्या होगा। अब मेरे को यह सवाल आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुझे 4 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 4 काम। पहला काम कौन था? मोह क्षयात, मोह का क्षय कर दे। नंबर 2, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वालंतराय शब्द केवल ज्ञानावंडी दर्शनावंडी और अंतराय का क्षय हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? केवल ज्ञान मिल जाएगा। भाषण जी कह रहे मेरे पास केवल ज्ञान है। हो भैया यूर में नवीन जी कह रहे हमारे पास भी केवल ज्ञान। भैया तुम्हारे को ईश्वर ने पैदा किया, सही है ना, और इनको तो भगवान नारायण ने बनाया, और आपको भैया ईश्वर ने। तो तुम ये बताओ, जब तुम्हें ईश्वर ने बनाया तो माता पिता ने क्या किया?
आपके वो बायोडेटॉल के अंदर फादर नेम भगवान महावीर, ये लिखो, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब कि आपके पिता कौन है? महावीर, महावीर, भगवान महावीर, भगवान महावीर। मैं आपने बोला वो ये उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान महावीर। तो आपके बायोडाटा में नाम फादर नेम महावीर होना चाहिए और मदर नेम, मदर नेम तीसरा कौन? तीसरा तो महावीर की बात है। जब आपको उत्पन्न करने भगवान महावीर हैं तो उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तो कैसे मदर नेम आएगा? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। हाँ भैया, आपको ईश्वर ने बनाया और अभी ईश्वर ने बनाया है तो फिर तुम्हारे माता पिता ने क्या किया? और जब ईश्वर ने तुझे बनाया है तो तेरा एक कर्ता कौन हो गया? ईश्वर। और जिस दिन कर्ता ईश्वर हो जाएगा उस दिन तुम्हारा भगवान दोषी हो जाएगा और दोषी भगवान स्वयं भी मोह करेगा और तुझे भी मोह में डालेगा। इसलिए मैंने पहले बोला था हमारा धर्म श्राद्धता का नहीं है, हमारा धर्म राग देश का नहीं है, हमारा धर्म तो वीतरागता का है। आत्मा से परमात्मा बनने का धर्म यदि कोई है तो वो है वीतराग शासन। और आप क्या कह रहे हो? किसने बनाया? जैसे वो लोग कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं ना ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि। विष्णु जी सबका पालन पोषण करते हैं और शंकर सबका संहार करते हैं। तो ये बता दो, जब ईश्वर ही सारे काम करेगा, जो ईश्वर राग देश कर रहा है सबको, किसी को अमीर, विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करता। तुम्हें तो अमीर बना दिया, अरे गरीब बना दिया। क्यों? सारे लोग तो अमीर नहीं है। भैया क्या करते हो? बिजनेस कितने कमा लेते हो 7 महीने के? अब भैया तुम क्या करते हो? टीचर थे, अभी टीचर नहीं हो, गवर्नमेंट की पेंशन भी खा रहे हो। अच्छा आपका बेकार है, दोनों में से सब कौन बेस्ट है? दोनों में से वो व्यापार करते हैं, वो सर्विस, दोनों बेस्ट कौन? ये नौकरी कर रहा है, नौकरी नौकर तो नौकर है, भले वो पीएम क्यों ना हो। पीएम भी नौकर है, जिसका नौकर है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट। पीएम भी पब्लिक सर्वेंट है और राष्ट्रपति भी पब्लिक। आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? अरे भैया ये गवर्नमेंट सर्विस, इनका बॉस कौन था? अरे टीचर नहीं, गवर्नमेंट आपकी पीएम सरकार थी ना। सरकार किसने बनाई? लोकतंत्र ने बनाई। लोकतंत्र चाहे तो सरकार को पीएम मोदी भले ही सबसे बड़ा पीएम है, किंतु वो भी जनता का सर्वेंट है, सर्वेंट। और राष्ट्रपति भी प्रथम नागरिक है देश का, तो है तो। और आप कौन? मालिक। किसके मालिक हो? किसके मालिक हो? किसके मालिक हो? अपने मालिक छोड़ो। सबसे पहले सरकार किसने बनाई? हमने बनाई। हमने मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र ही सरकार बनाता है और लोकतंत्र ही सरकार को। तो पीएम हो, सीएम हो, विधायक हो, सांसद हो, एमपी कोई भी हो, सबके सब हमारे सर्वेंट है। और हमको ने मालिक। इनको बनाया नौकर, इनको बनाया मालिक। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने राग देश कर दिया। और जो ईश्वर राग देश करता है वो कभी हमारा हितोपदेशी। तो ईश्वर आचार्य मोह स्वामी ने क्या लिखा? पहले यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोह का क्षय करना पड़ेगा। और जिसका मोह क्षय हो जाएगा वो कभी किसी का करता धरता। और आप क्या कह रहे हो? ईश्वर ने बनाया। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। पेपर अच्छा गया तो भगवान बहुत अच्छा पेपर सारा याद गया। तो और हमें महाराज जी के पास गई थी ना, महाराज जी ने आशीर्वाद देता, सर महाराज जी आपकी कृपा से पेपर बहुत अच्छा हो गया।
और मान लो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, पेपर पूरा का पूरा, फिर क्या कहोगे? महाराज जी ने अच्छे मन से नहीं दिया था आशीर्वाद। अरे भैया, आशीर्वाद काम नहीं करेगा, तेरी जो श्रद्धा होगी, तेरा जो पुरुषार्थ होगा, तेरे जो भाव होंगे वो काम करेगा। आप कहीं मंदिर जा रहे थे, मंदिर गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में क्या हो गया? किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? मतलब कि भगवान के पास और कोई काम नहीं है, वो राग देश राग देश राग देश करता रहेगा। और यदि वो राग देश करता रहेगा तो भी भगवान कैसा हो गया? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम बता ज्ञातारम में तत्वानाम वंदे तद्गुण। भगवान किसे कहते हैं? जिसने राग देश कामादित्य जीते सब यज्ञ ज्ञान। जिसने राग देश क्रोध मान माया लोभ जीती है उसे हम कहते हैं केवली। और जो केवली होता है वो ही भगवान होता है। और जो भगवान होता है वो कभी किसी का करता धरता। और हम क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ तो नहीं। किसने किया? अच्छा हुआ तो महाराज को कौन लेकर आया? बताओ, केकड़ी कौन लाया महाराज जी को? कौन लाया केकड़ी? नहीं, तुम्हारा बोले तो लाई। मान लो अद्दर की शांति लाल जी है, अभी वो नहीं आते तो महाराज आते हैं। पूरी समाज चाहते महाराज आ जाए, किंतु बात जानिए शांति लाल जी नहीं चाहते कि महाराज नहीं आए, तो बोलो महाराज आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे महाराज? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि अभी अद्दर जी ने श्रीफल नहीं चढ़ाया। सही है ना? क्या करें? मैंने क्या बोला? बिना अद्दर की परमिशन के बिना महाराज जी आ सकते हैं क्या? महाराज जी हम क्या करें? अद्दर जी आते ही नहीं तो क्या करें हम? तो महाराज जी भैया बिना अद्दर तो मैं आऊंगा नहीं। तो महाराज को कौन लेकर आया? देखा, मैं लेकर आया। मैंने शांति लगी, मैं लेकर आया। मैं तो लेकर आया महाराज। वो कहावत है ना, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा करता है भगवान। यदि किसी का एक ही बेटा मर जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया, भगवान ने बड़ा बुरा। अरे भगवान ने बुरा किया? कौन से भगवान ने बुरा किया? शांतिनाथ ने बुरा किया या पार्षद ने बुरा किया? किसने बुरा किया तुम्हारा? भगवान। महाराज जी पहले मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, किंतु ना जाने जब से मैंने मंदिर जाना शुरू करा मेरी दुकान बंद हो गई। कितने खराब हुई दुकान? भगवान ने। अरे भैया, जो भगवान किसी का भला बुरा करता है वो सर्वज्ञ नहीं होता, वो केवली नहीं होता, वो दोषी भगवान है। और जो दोषी भगवान होता है उसे हम भगवान मानकर नमस्कार। हमें कौन सा धर्म मिला है? जैन वीतराग धाम। क्या बोलते हो छेड़ाना में? तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग। कौन सा धर्म मिला हमें? विज्ञान। क्या मिला हमें? विज्ञान। विज्ञान विज्ञान साइंस। अरे मैं तो कह रहा हूं विज्ञान। अब तुम जोड़ दो भी। मैंने बोला विज्ञान, भी मैंने विशेष ज्ञान, मैंने ज्ञान विशेष ज्ञान। जिस शासन में समीचीन ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जिस शासन में राग देश से रहित ज्ञान मिलता हो उसे कहते हैं विज्ञान। और उसी को कहते हैं वीतराग। क्या मिला अपने को? वीतराग विज्ञान। अब ये वीतराग विज्ञान किन किन के पास में है? अभी बात है कहते हमारे पास केवल जाने, वो भैया कहते केवल जाने, और आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मोह छोड़ना पड़ेगा, ज्ञानावृत्ति छोड़ना पड़ेगा, दर्शनावृत्ति छोड़ना पड़ेगा, और अध्याय का विनाश करोगे जब जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी उसी का ज्ञान वीतराग विज्ञान होगा।
तो भाग्यंगी के पास तो मोह है, आदि मोह है तो केवल ज्ञान नहीं है। तो फिर केवल ज्ञान नहीं, तुम एक झूठ बोल रहे हो। प्रयास करेंगे महाराज जी। आपने बोला मेरे पास केवल ज्ञान है, उमा स्वामी कह रहे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मोह तोड़ना पड़ेगा, और मोह तोड़ने के लिए अरे घर छोटा छोटे पहले महाराज बनना पड़ेगा। बिना महाराज बनना भी तो ये हो जाएगा कि कपड़े पहने पहने ही 25वां तीर्थंकर पैदा हो। मानोगे मेरी बात? मतलब मेरी बात नहीं मानोगे? केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है? अभी तो मना करता नहीं मानेंगे। 25वां तीर्थंकर मानोगे? क्यों नहीं मानोगे भाई? महाराज जी कह रहे हैं ना, महाराज की बात पे झूठ तो समझ लो। महाराज की बात 25वां नहीं मानोगे? मानोगे? ऐसा कौन कौन मानेगा? देखो, अरे मुनि के वचन कभी झूठे। 25वां तीर्थंकर कौन कौन मानेगा? 1 2 3 4। आखिर डरते क्यों? मानोगे ना? यदि आप 25वां तीर्थंकर मानोगे तो समझना आप जिन शासन के अनुयायी नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखना, मुनियों की बात सुनने के बाद भी सबसे पहले ये सोच लेना कि ये बात तीर्थंकर के आगम की है या नहीं। मैंने बोला 25 में मान लोगे, आपने हाथ उठा लिया, इसका मतलब अभी आपके अंदर ज्ञान तो है। ज्ञान के बिना तो आत्मा ही नहीं, ज्ञान तो है किंतु वो ज्ञान तेरा मिथ्या ज्ञान है। अरे कोई भगवान महावीर भी आकर बोल देना कि बेटा मैं आ गया हूं, तो बोलना भैया भगवान महावीर यदि तुम आए हो तो ढोंगी हो, क्योंकि एक बार मोक्ष हो जाने के बाद कोई आत्मा वापिस नहीं आती है। इसलिए आचार्य भगवान करें पहले मोह का क्या करना, पहले और मोह का विनाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। हर चीज में घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? मोह का विनाश करने के लिए मिथ्यात्व का दमन करना पड़ेगा। मोह का विनाश करने के लिए जिन शासन को समझना पड़ेगा, और मोह का विनाश करने के लिए इस आत्मा को समझना। बिना आत्मा समझे, बिना अपने आप को समझे मोह का विनाश होने वाला। और अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले समझना है भगवान को, कि भगवान कौन हो सकता। महाराज जी मेरी शादी नहीं हो रही, बोलते हो महाराज जी भगवान मेरी शादी नहीं हो रही, अभी शादी हो जाएगी सोने का नदकी भगवान शादी करवाएंगे। भगवान बहुत साल हो गए घर में कुल दीपक नहीं है। कौन नहीं है? किससे मांगा? महावीर से तो नहीं मांगा, क्योंकि भगवान महावीर से तो देखते ही नहीं। किनसे मांगो? कि शांति नाथ से। ये ध्यान रखना, यदि इस प्रकार की इच्छा लेकर आप भगवान के पास जाते हो तो अभी कहीं ना कहीं, हाँ भैया ईश्वर वाले भैया, कहीं ना कहीं गड़बड़ी। किसने बनाया था? बस 2-3 मिनट की और बात नहीं। किसने बनाया भैया तुमको? अपने पुण्य कर्म से या ईश्वर के पुण्य कर्म से? ईश्वर तो नहीं हो, ईश्वर तो ईश्वर है। देखो भैया, ईश्वर को जन्म देने वाले मानोगे? सरनेम क्या भैया आपका? टीकम चंद जैन भी हो और टीकम चंद भी करो, ईश्वर ने पैदा किया, मेरे को गलत हो जाएगा। ईश्वर किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, और जो ईश्वर को कर्ता धर्ता मानेगा वो कभी भेद विज्ञानी। मेरे कर्म का उदय था, इसलिए मैं पैदा हुआ। मैंने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, संतों की
कहानी सुनने से दुख जन्म मरण का। मेरे सुकर्म का उदय था, मैंने मनुष्य आयु का बंद किया था तो मैं मनुष्य बन गया। और मुझे ज्ञान कुल क्यों मिला? क्योंकि मैंने भव में भावना भाई दिनेर भक्ति रे दिनेर भक्ति रे दिनेर भक्ति दिने दिने सदा में सो सदा में सो सदा में सो। मैंने जिन शासन की भावना भाई तो मेरा जन्म ज्ञान कुल में। इसलिए भगवान ने किसने बनाया? किसने बनाया? अभी भी गलत। किसने बनाया तुमको? अरे तुझे भी भगवान नहीं बनाया है, तुझे ईश्वर नहीं बनाया है। बनाया तो ईश्वर नहीं है, अब किस ईश्वर ने बनाया है ये चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धि।